Good evening, class. Myself Rahul. I am your math teacher. बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.12 क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है बच्चों, आपसे कहता है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर. कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द मेजर देयर लेंथ. यानी एक रफली डायग्राम बताता हूँ आपको. कहता है कि आपके पास एक सर्कल है, उसकी जो आपके पास रेडियस है वो कितनी 6 सेंटीमीटर है, और इस सर्कल के जो सेंटर से है कोई बाहर कोई पॉइंट है और उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर. तो सीधी सी बात है बच्चों, आपके पास ये रेडियस 6 है तो बाहर की तरफ कितने सेंटीमीटर बचेगा, 4 सेंटीमीटर बचेगा. यानी आपकी कंप्लीट क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई. फिर आपसे कहता है कि इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर क्या डालना है, हमें टेंजेंट डालना है. क्या डालना है बच्चों, टेंजेंट. तो हमें ये क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है. क्या करना है बच्चों, कंस्ट्रक्शन करनी है. क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन. तो देखिए मैं आपको अब ये जो है कंस्ट्रक्शन किसके अकॉर्डिंग चले बच्चों, ये टाइप है कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग टेंजेंट टू ए सर्कल. कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग टेंजेंट टू ए सर्कल. जुकाम की वजह से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रखा है. तो देखिए अपना पहला काम कि मुझे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है बच्चों. उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए. तो यहाँ से देखिए मैं एक 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ, ये मैंने इसको क्या किया बच्चों, यहाँ पे ले लेते हैं, 4 ज़्यादा हो जाएगी, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं 6. हाँ हो जाएगा, हो जाएगा. देखिए हाँ अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है. मान लीजिए आपने इसको सेंटर बनाया और ये आपने एक क्या ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. क्या ड्रॉ कर दिया बच्चों, आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. और इस सर्कल की रेडियस पूछी जाए आपसे, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है आपके पास, 6 सेंटीमीटर है. इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपसे पूछी जाए तो आपके पास कितनी बच्चों, वो 6 सेंटीमीटर है. और ये आपकी रेडियस हो गई बच्चों कितनी, 6 सेंटीमीटर. ठीक है. और इसका सेंटर का नाम दे दिया बच्चों मैंने ओ. इस सेंटर का नाम दे दिया ओ, और ये आपके पास क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर. अब कहता है कि बाहर कोई पॉइंट है कितना मीटर दूर, इस सेंटर से 10 मीटर दूर है. तो 6 सेंटीमीटर तो आपका ये काउंट होगा ही होगा. तो बाहर कितनी दूर बचा बच्चों, 4 सेंटीमीटर बचेगा. तो अब सीधी सी बात क्या है कि मैं यहाँ से या तो आप कंप्लीट 10 सेंटीमीटर का लोकेट कर लीजिए, या फिर आप 4 सेंटीमीटर का लोकेट कर लीजिए. देखिए ये मेरा क्या हो गया कि मैंने अपने स्केल के माध्यम से मैंने एक 10 सेंटीमीटर क्या किया, लोकेट किया. तो मैंने सेंटर पे रखा इसको, सर्कल के सेंटर पे. और बच्चों ये वाला जो पॉइंट है बाहर की तरफ, कुछ भी मान लीजिए, ये कितना है मेरा, 10 सेंटीमीटर दूर है. ठीक है. तो मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, फिर से ज्वाइन कर दिया. क्या कर दिया मैंने, इसको ज्वाइन. और आप देख भी रहे होंगे कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा है कि भाई हाँ 4 सेंटीमीटर दूर है. तो मैं इसको ज्वाइन और कर देता हूँ. मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन. और ये मैंने इस पॉइंट को क्या कर दिया बच्चों, इसको ज्वाइन कर दिया. ठीक है. मान लीजिए इस पॉइंट का नाम आपका पी है. क्या बच्चों, आपका पी. पी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है. और ये यहाँ से यहाँ तक मैं कंप्लीट की बात करता हूँ, तो ये कंप्लीट कितना होगा मेरा, 10 सेंटीमीटर हो गया. यानी पी क्यू जो पी ओ है आपका कितना होगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर. ठीक है. तो यानी 4 इस तरफ बचेगा, 6 उस तरफ है. अब हम इसको करते कैसे, अब देखिए, क्योंकि मुझे तो इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर क्या डालना है, टेंजेंट डालना है. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपके पास पी ओ जो लाइन सेगमेंट है, जो इसकी लेंथ है, उसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दीजिए. क्या कर दीजिए आप, बाइसेक्ट. और बाइसेक्टर कैसे करते हैं कि बच्चों जो आपके पास गिवन लेंथ है उसका हाफ से एक ज़्यादा, हाफ से एक ज़्यादा, यानी आपका पता है 10 है टोटल, तो 10 का आधा 5, और 5 से एक ज़्यादा ले लीजिए या आधा ज़्यादा ले लीजिए, वो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. मान लीजिए मैं एक ले लेता हूँ, तो मेरा कितना हो गया, 6. यानी 6 सेंटीमीटर आपने अपने प्रकार को खोला. और ओ को सेंटर मानते हुए, किसको बच्चों, ओ को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर तो हो ही गया ये. 10 5 आधा, चलो 5.5 कर लीजिए, ज़्यादा हो जाएगा 5.5. ठीक है. तो आपने ओ को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगा दी यहाँ पे. और सेम आपने किसके साथ किया बच्चों, एक डाउन की तरफ आर्क लगा दिया आपने ऐसे ही. फिर आपको सेम काम पी पॉइंट से करना है. आपने पी को सेंटर मानते हुए एक आर्क खींचनी है यहाँ पे अपर की तरफ. और सेम काम आपको पी को सेंटर मानते हुए एक आर्क कहाँ पे खींचनी है, डाउन की तरफ खींचनी है.
अब ये आर्क मिल तो नहीं रही, पर हमें क्या करना है, इनको मिलाना है, मीट करवाना है। तो देखिए आपकी आर्क यहाँ पे क्या कर रही है, कट कर रही है। क्या कर रही है बच्चों, ये कट कर रही है। आपकी आर्क इसको अच्छे से कर देना, क्योंकि आप पेंसिल का यूज़ करना और डॉटेड डॉटेड करके दिखा देना, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा है बच्चों, मीट कर रहा है, कट कर रहा है। अब जहाँ पे ये कट कर रहा है, आप क्या कीजिए, स्केल की सहायता से इसको क्या कर दिया, ज्वाइन करवा दिया अच्छे से। आपने क्या किया बच्चों, इसको ज्वाइन करवा दिया। तो मैंने इसको ज्वाइन करवाया अच्छे से, ये मैंने इसको क्या किया बच्चों, ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। अब इस आर्क का आप कोई भी नाम दे दीजिए या रहने भी दीजिए, क्योंकि आपने पी ओ जो लाइन सेगमेंट था उसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, उसको हाफ हाफ इक्वल पार्ट में बांट दिया। देखिए ये पॉइंट मान लीजिए आपका कोई एम पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या, कोई एम। और यहाँ से देखिए आप एम ओ की जो लेंथ होगी वही किसकी लेंथ होगी, आपकी पी एम की लेंथ होगी। आपकी कितनी आ रखी है, यहाँ से एम ओ की 5 सेंटीमीटर। और जब आप यहाँ से देखोगे बच्चों, जो पी एम है वो भी कितना आ रखा आपका, 5 सेंटीमीटर। यानी ये लाइन जो सेगमेंट है वो इक्वल इक्वल पार्ट में, मतलब कि आपका क्या हुआ है, वो बाइसेक्ट हुआ है। क्या हुआ बच्चों, वो बाइसेक्ट हुआ है। चलिए अब आगे देखिए कि बच्चों अब हमें क्या करना है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो आपका पॉइंट एम है, जो आपका पॉइंट एम है, आपने क्या किया, जितना आपका पी एम था, यानी जितनी आपकी ये पी एम की जो आपके पास लेंथ आई है 5 सेंटीमीटर, और जितनी आपके पास यहाँ पे ओ की आई, यानी इसमें से एक सर्कल को क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए। तो आपने एक सर्कल को इसमें से क्या किया बच्चों, पास कर दिया। सेंटर किसको मानते हुए, आपने एम को सेंटर मानते हुए किया है। क्या किया आपने, एम को सेंटर मानते हुए, और आपने एक नया सर्कल ड्रॉ कर दिया। आपने क्या किया, एक नया सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब नया सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, और देखिए। तो बच्चों देखिए, जहाँ पे आपका जो ये नया सर्कल है, ये आपका कौन सा है, न्यू सर्कल है। जो आपका ये क्या है, न्यू सर्कल है, और ये ओल्ड सर्कल है। तो जहाँ पे ये सर्कल कट कर रहा है पुराने वाले सर्कल को, जहाँ पे ये नया वाला सर्कल पुराने वाले सर्कल को कट कर रहा है, वहाँ पे आप क्या कीजिए, उसको ज्वाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप, उसको ज्वाइन। तो मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया क्यू, और बच्चों ये पॉइंट ले लिया आपने आर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बेटा पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, और बच्चों किसको ज्वाइन कर दिया, मैंने पी आर को ज्वाइन कर दिया। तो देखिए करते हैं अच्छे से, बिल्कुल जचा के करेंगे। हाँ, तो देखिए ये मैंने पी से किसको ज्वाइन करवा दिया बच्चों, क्यू को ज्वाइन करवा दिया। और सेम काम मैंने किसके साथ किया, आर के साथ किया। और बच्चों मैंने क्या किया, पी से किसको ज्वाइन करवा दिया, मैंने आर को ज्वाइन करवा दिया। किसको ज्वाइन करवा दिया, मैंने आर को, ठीक है। यानी जो पी क्यू है और जो पी आर है बच्चों, आपका क्या आया है, ये आपके टेंजेंट आ गए। क्या आ गए, आपके टेंजेंट। यानी पी क्यू एंड पी आर बच्चों आपके क्या आ गए, मेरे पास टेंजेंट आ गए, ठीक है। और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्लॉट करके दिखाना था। और उसने एक बात और कही है, क्या कि एंड द मेजर देयर लेंथ, यानी आपको पी क्यू की लेंथ बतानी है और पी आर की। तो यहाँ से एक बात और नोट कर लो, जो पी क्यू की लेंथ आएगी सेम मेरी किसकी आएगी, पी आर की। क्योंकि आपने 10th चैप्टर पढ़ा था कि किसी सर्कल के ऊपर हम एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट डालते हैं तो पी क्यू किसके बराबर होता है बच्चों, पी आर के बराबर होता है। तो चेक कर लीजिए क्या ये फैक्ट सही है। तो देखिए आपने यहाँ पे देखा तो आपका ये 8 आ रखा है। क्या रखा है बच्चों, आपका 8 सेंटीमीटर आ रखा है। यहाँ से एडजेक्ट यानी 7 पॉइंट समथिंग आ रखा है। और यहाँ से देखिए आपका, तो यहाँ से भी आपका वही पाएगा 7 पॉइंट, ये पी पर लोकेट किया, यहाँ पे भी 7, यानी यहाँ पे कंप्लीट 8 आ रखा है। और यहाँ पे थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, यानी कंप्लीट, ये कंप्लीट आपका यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 8 ही आएगा। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, जो पी क्यू की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, 8 सेंटीमीटर होगी। और जो पी आर की भी वैल्यू होगी बच्चों क्या होगी, मेरे पास 8 सेंटीमीटर होगी। अब बात आती है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, देखिए बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। देखो बच्चों, जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं हम। देखिए अपने पास गिवन क्या था, क्योंकि गिवन लिखना, रिक्वायरमेंट क्या हमें और कंस्ट्रक्शन क्या करनी वो हमें पता चल जाता है। और इससे हमें क्या पता है कि मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि हम एक अच्छे तरीके से उसको अरेंज करके आते हैं। जैसे हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, यानी अनग्रुप डाटा को हम एक ग्रुप डाटा में अरेंज करते हैं। लो जी सर, आपके पास ये डाटा आपकी क्लास का, तो एक स्टेबल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं गिवन क्या क्या मेरे पास। तो गिवन क्या बच्चों, एक सर्कल है, एक सर्कल है विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ एंड रेडियस, एंड रेडियस कितनी बच्चों उसकी 6 सेंटीमीटर,
क्लियर यहाँ तक। फिर मैंने क्या कहा, ये आपका पॉइंट फर्स्ट होगा, यहाँ से सेकंड पॉइंट का जिक्र करता हूँ। तो मैंने कहा कि ए पॉइंट पी है, ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, किससे बच्चों, आपका ओरिजिन, किससे, ओरिजिन। क्लियर। रिक्वायरमेंट क्या आपके पास, रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ। तो देखिए रिक्वायरमेंट क्या है कि टू ड्रॉ, हमें क्या चाहिए, क्या करवाना चाह रहे हूँ मेरे से, तो टू ड्रॉ टू टेंजेंट। आपको कितने टेंजेंट ड्रॉ करने बच्चों, टू टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी, किस पॉइंट से बच्चों, पॉइंट पी से, एंड मेजर द लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी ये मेरे पास चीज़ गिवन थी और ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, टेंजेंट ड्रॉ करना था। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप की तरफ, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो यहाँ से मेरे क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप लिखता हूँ मैं कि क्या, कि जितना मैंने किया वही लिखेंगे। क्या कि मैंने क्या किया, जो ओपी लाइन थी, ओपी लाइन सेगमेंट को क्या किया, बाइसेक्ट किया। तो यहाँ से लिखेंगे बाइसेक्ट द ओपी लाइन सेगमेंट। ठीक है। लेट द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, बेटा किस पॉइंट पे बाइसेक्ट किया उसको मैंने, एम पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, एम पॉइंट पे। और यहाँ से ये बात भी कह सकते हो कि क्या, कि जो आपका ओ एम है वो किसके बराबर पाएगा, एम पी के बराबर पाएगा। ठीक है। यानी आपका कितना पाएगा बच्चों, वो 5 सेंटीमीटर का पाएगा ही पाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, कि आपने क्या किया था, एम को सेंटर मान के एक सर्कल और ड्रॉ किया था। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एम एज सेंटर। आपने एम को क्या माना बच्चों, सेंटर माना। एंड ओ एम आपका किसका काम कर रही है, अब ओ एम आपकी क्या है बच्चों, रेडियस का काम कर रही है। तो हमने क्या कर दिया, ड्रॉ ए सर्कल। हमने क्या किया, एक सर्कल को क्या कर दिया बच्चों, ड्रॉ कर दिया। ठीक है। फिर हमने क्या किया, लेट इट इंटरसेक्ट, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था वो सर्कल, लेट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे बेटा इंटरसेक्ट किया था, क्यू पे एंड आर पे। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि जो ज्वाइन था, किसको ज्वाइन करवाया भाई, मैंने किसको ज्वाइन करवाया, पी क्यू को ज्वाइन करवाया, और किसको ज्वाइन करवाया, पी आर को। और पी क्यू एंड पी आर आपके क्या आ गए, मेरे टेंजेंट आ गए। क्या आ गए, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये आपका क्या था बच्चों, प्रूफ करने का था। और उसने क्या कहा था, मेजरमेंट, यानी जो आपके पास पी क्यू और जो पी आर की वैल्यू आई थी वो बच्चों कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ।